नमस्ते बच्चों, मैं सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की अध्यापिका श्वेता एस तोमर बोल रही हूँ। इससे पहले हमने आरोह भाग 2 कक्षा 12 की किताब में पहला काव्य देखा था आत्म परिचय, जिसमें सबसे पहले हमने देखा हरिवंश राय जी का बच्चन जी का परिचय और उसके बाद देखा हमने आत्म परिचय काव्य जो हमारा अर्धा हुआ था। आज हम उसे पूरा करते हैं। आगे का काव्य देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख अर्थात नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। हर व्यक्ति किसके पीछे पड़ा है? वैभव, समृद्धि, भोग, सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सिखा सके। आगे कवि क्या कह रहे हैं? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। एक बार फिर से हम देख रहे हैं इन्हीं काव्य की पंक्तियों को। देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात कवि कहते हैं कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख अर्थात नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, अर्थात हर व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो पहली पंक्ति में यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, अर्थात झगड़ा चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है ना। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। फिर से देखिए एक बार इन्हीं पंक्तियों को। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, अर्थात झगड़ा चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। इस संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार करता है। चलिए आगे की पंक्तियां देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप अर्थात राजा, प्रसाद अर्थात महल। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल जो हैं वो न्यौछावर होते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ऐसे खंडर अर्थात टूटा हुआ भवन
है ना। ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता हूँ जिसे महल पर न्यौछावर कर सकें। एक बार फिर से देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसकी जो शीतल वाणी है उसमें भी क्या है, आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता हूँ जिसे महल पर न्यौछावर कर सकें। आगे की पंक्तियाँ देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, है ना। उसके रोने का संसार क्या क्या मान बैठा है, गाना मान बैठता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन संसार इस प्रक्रिया को क्या कहती है, छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, वह स्वयं को नया दीवाना कहते हैं जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। एक बार फिर से देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को क्या कहती है, छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, वह स्वयं को नया दीवाना कहते हैं जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है, घूमता फिरता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग क्या करते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और तथा आनंद से घूमने लगते हैं, झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। देखिए इसी काव्य में आगे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक गीत लिखा है जिसको ख विभाग एक गीत, तो इसको हम आगे देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है ना, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। हम लोग जानते हैं कि हम रात को कहीं बाहर जाते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, उसकी मंजिल कैसी है, समीप है, समीप ही होती है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है, इसलिए कवि थकित होते हुए भी, जो थका हुआ है फिर भी वह कैसे चल रहा है, उसका उल्सित तरंगित और आनंदित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता है, फिर भी वह जल्दी जल्दी चल रहा है।
एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, उसकी मंजिल कैसी है, समीप है, इस कारण वह थकित होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित शरीर होने पर भी वह जल्दी जल्दी अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। आगे की पंक्ति देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, प्रत्याशा अर्थात आशा। चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल उठती है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहते हैं। ये नीड़ों में से कौन, बच्चे झांक रहे होंगे। एक बार फिर से दो पंक्तियां देखिए कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल उठती है, वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है, पर अर्थात पंख। तो उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह ध्यान आते ही उसके पंखों में तेजी आ जाती है और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है। एक बार फिर से इन चार पंक्तियों को देखिए कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल उठती है, वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है। उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उसके पंखों में तेजी आ जाती है और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता है। विकल अर्थात व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग क्या होती है, जलने का कोई कारण नहीं है, इसलिए यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है। विहलता अर्थात बेचैनी। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में वह व्याकुलता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकांकीपन और उसकी प्रिया के वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। एक बार फिर से देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात यहाँ पर कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता है। मैं हूँ किसके हित चंचल, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जलने का कोई कारण नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकांकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन उठता है। तो यहाँ पर हमने हरिवंश राय बच्चन जी का ये काव्य देखा, जो आज ये समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आप लोगों को देख लेना है और साथ ही साथ आपको हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, उसे सब्सक्राइब करना है। चलिए, आज का ये हमारा काव्य पूरा होता है, पहला काव्य। अब आगे मैं और नए वीडियो डालूँगी, जिसे आप देखना। नमस्कार।